लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा, क्या किया जाए। आज हमने अपने मुसलमान भाइयों का जीना दुश्वार कर दिया है। आज हमने अपने गरीब बहनों का जीना दुश्वार कर दिया है। मेरी बात दिल की तख्ती पे लिख करके ले जाना। अल्लाह आप पूछेंगे से ये सब किस तरह से। अल्लाह अकबर, आज दिल फटता है, दिल में आग लग जाती है। हमने जो है अपने गरीब मुसलमानों को, अमीर लोगों ने उनका जीना हराम कर दिया है। गरीब को मुश्किल घाटी से हमने गुजारने पे मजबूर कर दिया है। अल्लाह अकबर कबीरा। आप पूछेंगे से बिला कैसे। जरा देखो, अल्लाह नबी ने तो ये फरमाया था, खैरुन नास मई जनफाउन नास, सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरों की भलाई के बारे में सोचता है। लेकिन जो है गरीब लोगों पे कैसा हमने जुल्म किया है। अल्लाह अकबर कबीरा। आज लोग आकर के कहते हैं सईद साहब किबला 10 लाख लड़कियां मुर्तद हो गई हैं। सईद साहब 15 लाख लड़कियां घरों से भाग गई हैं मुसलमानों की, क्या किया जाए। सईद साहब रोशनी डाला करो। मैं बताना चाहता हूं आपको, ये मुआशरा जिम्मेदार है। 70% मुआशरा जिम्मेदार है और 30% जो है माँ बाप भी जिम्मेदार है। पूरी बात बता करके जाऊंगा। आप पूछेंगे किस तरह से। अल्लाह अकबर कबीरा। बताओ यार, कौन कौन से टॉपिक पर रोशनी डालूं, कौन कौन सा मौजू बयान करूं, कौन कौन से मौजू को उठा करके बताऊं। अल्लाह अकबर कबीरा। हमने जीना दुश्वार कर दिया है। एक गरीब इंसान है बेचारा, जिसके पास 2 बेटियां हैं, जिसके पास 3 बेटियां हैं। आज के दौर में तो, महंगाई के दौर में तो घर चलाना ही बड़ा मुश्किल है। बताओ जरा, वो अपनी बेटियों की शादी कैसे करेगा जब ये जालिम मुआशरा 10 लाख की डिमांड कर रहा हो, जब ये जालिम मुआशरा 20-20 लाख की डिमांड कर रहा हो। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर उसका पैर नहीं फिसलेगा तो क्या होगा। तौहीद की अमानत है, उसके सीने से नहीं निकलेंगी तो क्या होगा। रिसालत का इकरार उस बेटी के सीने से नहीं निकलेगा तो क्या होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। गरीबी की वजह से कोई गरीब की बेटी को अपने निकाह में लाने के लिए तैयार नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर जब इसी गरीब बेटी को कोई अपनाने तैयार नहीं होता है, फिर इसकी उम्र जो है 22 साल आ गई, इसकी उम्र 24 साल आ गई, इसकी उम्र 26 साल आ गई। अब मिसाल समझाता हूँ, जरा देखो फरिश्तों को देखो, न खाते हैं, न पीते हैं, न सोते हैं, उनके अंदर नफसानी तकाजा मौजूद नहीं है। लेकिन हम इंसान हैं, हमारे अंदर नफसानी तकाजा मौजूद है। यही बेटी है, इसके अंदर भी नफसानी तकाजा मौजूद है। अल्लाह अकबर कबीरा। जब इसकी उम्र 30 के करीब आ रही है, लेकिन कोई इसका हाथ थामने तैयार नहीं है। इसके हाथ पीले नहीं हो रहे हैं, इसके सर के बाल सफेद होने लगे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। यानी हर इंसान को 10 लाख चाहिए, हर इंसान को 20 लाख चाहिए। फिर एक काफिर आता है, एक मुशरिक आता है, एक नापाक आता है और मुस्लिम बेटी के पास आता है और आकर के कहता है, कब तक तुम अपने बाप के सहारे बैठी रहोगी। चलो तुम मेरे साथ चलो, तुम्हारे बाप से जहेज भी नहीं लूंगा। थोड़ा पीला उसको दिखाता है और अपने साथ लेकर के चला जाता है। चंद महीने लुत्फानंदोज होने के बाद उसको काट के गड्ढे में डाल देता है, गड्ढे में दबा देता है। जरा अंदाजा लगाओ, मुसलमान बेटी का ईमान क्यों लुटा। तौहीद की अमानत है, इसके सीने से क्यों निकल गई। रिसालत का इकरार जो है, इसके सीने से क्यों निकल गया। इसी जहेज की लानत की वजह से, इसी जहेज की वजह से हमारी बेटी का ईमान लुट गया। मुआशरा जिम्मेदार है। अल्लाह अकबर कबीरा। हाँ मेरे भाई, अल्लाह ने अगर तुम्हें 3 बेटे दिए हैं या 2 बेटे दिए हैं, किसी गरीब इंसान की बेटी को निकाह में लेकर के आ जाना, कल कयामत का दिन होगा। या रसूल अल्लाह, अमल तो इस लायक नहीं है कि मैं जन्नत में चला जाऊंगा। लेकिन आका, जब पुरफितन दौर था, तुम्हारी गरीब उम्मतियों का ईमान लूटा जा रहा था, उस वक्त में मैंने जो है एक गरीब उम्मती की बेटी को अपने ईमान निकाह में ला करके उसका ईमान लूटने से बचाया था। आपको मालूम है, नबी तो बिल मोमिनीन रऊफुर रहीम है। तुम्हारे पैर में कांटा चुभता है, तकलीफ गुंबद खजरा वाले को होती है। आका फरमाएंगे, पुरफितन दौर
दौर में गरीब उम्मती की बेटी को निकाह में ला करके तूने इसका ईमान लूटने से बचाया था। तूने तो अपना काम कर दिया। आज कयामत का दिन है, आज मैं तुझे तन्हा नहीं छोड़ूंगा, आज मैं तुझे लावारिस नहीं छोड़ूंगा। तूने अपना काम कर दिया, अब मैं अपना काम करूंगा। नबी अलैहिस्सलाम जो है तुम्हें लावारिस नहीं छोड़ेंगे, बल्कि शफाअत कुबरा फरमा के तुमको जन्नत का हकदार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, तड़प कर बोले नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती आसिम अल कादरी साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह। हमारी वजह से हमारी गरीब बेटी का ईमान लुट गया। अल्लाह अकबर कबीरा मेरे भाई। और साहब को एक बात बताऊं, लोग कहते हैं सही साहब जहेज पे बहुत बोलते हो, पर आपको बताऊं इस जहेज की वजह से ना सिर्फ गरीब नहीं अमीर भी परेशान है, अमीर भी परेशान है। अल्लाह अकबर कबीरा। काश भारत की पार्लियामेंट के अंदर ऐसा कानून नाफिज हो जाता जो इंसान जहेज का मुतालबा करे या जहेज की डिमांड करे, उसके ऊपर जो है कानूनी कार्रवाई की जाए। इंशाअल्लाह ऐसा खात्मा जहेज का हो जाएगा कि हमारे मुआशरे में इनकलाब आ जाएगा, मुआशरा सुधर जाएगा। फिर किसी बेटी का ईमान नहीं लुटेगा, फिर किसी बेटी के सीने से तौहीद की अमानतें नहीं निकलेंगी, रिसालत का इकरार नहीं निकलेगा। ऐसा होना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला फजल तुम पर फरमा देगा अगर हम एक दूसरे पर रहम करेंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया जमीन वालों पर रहम करो, यरहमुकुम मन फिस समा। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे ऊपर रहम फरमा देगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हालात हैं हमारे कौमे मुस्लिम के ये, अल्लाह जहां हमारे अकीदे खराब हो रहे हैं, अकीदा लूटा जा रहा है, इन चीजों को अपने नफ्स में लाओ। तो नबी ने ये इरशाद फरमाया मुझे अपने उस ना उम्मती पर फख्र है जो मेरी इत्तिबा करता है, जो मेरी पैरवी करता है, जो मेरी इक्तिदा करता है। लेकिन पैरवी कर रहे हो, आज जा रहे आना खेत में और देख रहा कि मैंड जो है थोड़ी सी मेरे खेत की तरफ को है, तो खुरपिया से ना हल्के हल्के छील ले आओ, खुरपिया से, और उससे कह दो भाई अरे भाई मैंड क्यों छील ले हो तुम ये, तो वहीं झूठ बोल देगा यार कहाँ छील ले हूँ, अपना खेत इकसार कर रहे हूँ। जी जी, हालात हैं ये। मैंड को इंसान छीलता है कि मैं अपने खेत इकसार कर रहा हूँ। आपको बताऊं आला हजरत ने लिखा अगर तुमने किसी का एक पैसा मार लिया, पैसा रुपये से छोटा होता है, एक पैसा मार लिया तो 700 नमाजें जो तुमने जमाअत के साथ पढ़ी होंगी वो उसके खाते में क़यामत के दिन ट्रांसफर करनी पड़ेंगी जिसका तुमने एक पैसा मारा होगा। कितनी नमाजें जोर से बोलो? 700। और यहाँ तो नमाज है, नमाजी कहाँ है? जुम्मा जाते हैं, जुम्मे के दिन में जब जाते हैं बाज़ लोग, जब इमाम साहब के आधे से ज्यादा तकरीर का हिस्सा निकल जाता है। जी जी, अल्लाह के बंदे जुम्मे में तो जल्दी आ जाया करो, जुम्मे में जल्दी आ जाया करो। क्या बता आलिम साहब कोई बात ऐसी बता दें तुम्हारे दिल को छू जाए, तुम इस पे अमल कर लो, इसी में तुम्हारी बख्शिश हो जाए, है नहीं? जुम्मे में तो आ जाया करो। तो मैंड काटता है किसी की, अगर तुमने एक बालिश जमीन मार ली, एक बालिश इतनी होती है देखो, कयामत के दिन 7 जमीनों का तोक बना के तुम्हारे गले में डाल दिया जाए। जी जी, बेशक, अंदाजा लगाओ। तो मैंड काटना क्या है? हराम। क्या है? जोर से बोलो। हराम, हराम है, हराम। और झूठ बोलना क्या है? हराम। गीबत करना क्या है? चुगलखोरी करना क्या है? आलिमों की तौहीन करना क्या है? बदअकीदों की सोहबत में बैठना क्या है? हराम है ना? झूठ बोलना हराम है, गीबत करना हराम है, बदज़बानी करना हराम है, गाली गलोच करना हराम है, सट्टा खेलना हराम है, शराब पीना हराम है, सूद खाना हराम है, पाक दामन औरतों पे तोहमत लगाना हराम है। ये तमाम चीजें हराम है। और अल्लाह पाक क्या फरमाता है? इन तजतनिबू कबाइरा मा तुनहौना अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम व नुदखिलकुम मुदखलन करीमा। अल्लाह ताला फरमाता है बड़े
बड़े गुनाहों से बचो, झूठ से बचो, गीबत से बचो, चुगलखोरी से बचो, बदज़बानी से बचो, गाली गलौज से बचो, आलिमों के इमाम के अपमान से बचो, सैयदों की तौहीन से बचो। या अल्लाह, अगर हम बड़े बड़े गुनाहों से बचेंगे हमें क्या मिलेगा, रिजल्ट क्या मिलेगा, फायदा क्या मिलेगा, नतीजा क्या मिलेगा, बेनिफिट क्या मिलेगा? अल्लाह फरमाता है बड़े बड़े गुनाहों से बच जाना, उसका फायदा ये दूंगा, नुकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम, छोटे छोटे गुनाह तो हम तुम्हारे ऐसे ही मुआफ फरमा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब हजरत, बहुत खूब। ऐसे मुआफ कर देंगे, बस तुम बड़े बड़े गुनाहों से बच जाना। जी जी। वनुदखिलकुम मुदखलन करीमा, तुम्हें जन्नतुल फिरदौस की मेहमान नवाजी अता फरमाए। बेशक, सुभान अल्लाह। बहुत समझ रहे हैं? बड़े बड़े गुनाहों से बचो, तभी इंशाअल्लाह तबारक व तआला बेड़ा पार हो जाएगा। मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ के सुनाओ जरा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। ये मैंने आपको कुछ गुफ्त रोशनी डाली। अब सुनो, आप इतने ज्यादा हम लोग तो कम ज़र्फ हो गए हैं। इतने जुम्मे के दिन अगर गोलक घूम रही है ना, गुल्लक पैसों वाली, मौलाना फिरोज साहब जी जी। तो अगर इंसान के पास ना दो नोट हैं, दो जी, 10-10 के दो नोट हैं, एक थोड़ा गला हुआ है और एक जो है थोड़ा करारा है, तो गोलक में जो है करारा नोट नहीं डालता, गला हुआ डालता जी। इतने कम ज़र्फ हो गए। अब उससे पूछ लिया जाए, भाई तूने यार ये गला हुआ क्यों डाल दिया, तूने करारा क्यों डाला? कि वो करारा है, नया है, नया है, जबकि ये भी 10 में चलेगा, वो भी 10 में चलेगा। अंदाजा लगाओ आप। और किसी ने अगर इमाम साहब को अल्लाह ने किसी बंदे को तौफीक दे दी, 500 रुपये अगर दे दिए जुम्मे के दिन, या 200 रुपये का मुसाफा कर दिया। अब बाज़ इंसान उससे पूछता कितने दे दिए, कितने दे दिए, कितने दे दिए? इमाम साहब को तूने कितने रुपए दे दिए? वो कहे यार थोड़े से दे दिए, ऐसी 500 रुपये या 200 रुपये दे दिए। आज के दौर में क्या है 500 रुपये 200 रुपये की वैल्यू? जी, तूने इतने क्यों दे दिए यार, 20 रुपये दे देता। जी, अल्लाह अकबर। ये हालात है कौम के, रोने की जरूरत है। अल्लाह अकबर कबीरा। जब हमारे कौम के जो पेशवा लीडर हैं, जो हमारे इमाम हैं, उनके हालात अच्छे नहीं होंगे तो जरा आप अंदाजा लगाओ फिर कौम के हालात कैसे सुधर जाएंगे। कोई गैर मुस्लिम में देख करके कहेगा जब इनका इमाम ऐसा है तो इस इमाम की कौम कैसी होगी? जी, अल्लाह अकबर। ये अंदाजा लगाओ। और एक बात तुम्हें बता दूं, बहुत बड़ी बात, सुनना चाहोगे तो मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अगर तुम ढक्का के सुन्नी जन्नती मुसलमानों, अगर तुम बड़ी बड़ी बीमारियों से बचना चाहते हो ना, तो तुम अपने खजानों का मुंह जरूरतमंदों के लिए खोल दो। जी, अपने खजानों का मुंह जरूरतमंदों के लिए खोल दो। अल्लाह ने अगर तुम्हें पैसा दिया है तो। बरेली शरीफ में जब मैं आलिम कोर्स कर रहा था तो आनंद विहार कॉलोनी में मेरा जाना हुआ। वहाँ एक बहुत बड़े रईस थे, अमीर, सुनने की बात है, तो उनके 60 साल उम्र थी। मैंने उनसे कहा क्या हुआ? कहा हजरत मेरे बच्चों ने मुझे जिंदगी दी है। मैंने कहा बच्चों ने जिंदगी दी है या अल्लाह ने दी है? कहा हाँ अल्लाह ने दी है। मैंने कहा अच्छा माशाल्लाह। तो मैंने कहा क्या हुआ? कहा हजरत मेरा दिल का बाल पड़ा है और 30 लाख रुपया खर्चा आया। कितना? 30 लाख रुपया। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा ईमानदारी से बताना कि 30 लाख रुपए तुम्हारा खर्चा डॉक्टरों ने ले लिया, ये बताओ आज तक तुमने ज़कात का कोई रुपया निकाला है? कहा साहब मैंने आज तक नहीं निकाला, मेरी 60 साल की उम्र आ गई। मैंने कहा तुमने किसी गरीब की मदद की है? कहा बहुत कम मैंने मदद की है, मैं तो अपनी दुनिया में मगन हूँ, दुनिया के अंदर ही में मगन हूँ। मैंने उनसे कहा यही तुम्हारा नतीजा है। अल्लाह अकबर कबीरा। जब अल्लाह की राह में सही जगह पर पैसा खर्च नहीं होता है, फिर कभी वो डॉक्टरों पर निकल जाता है, कभी कोर्ट कचहरियों में निकल जाता है, कभी नाजायज जगह पर चला जाता है। मेरे भाई बड़ी बड़ी बीमारियों से अगर बचना चाहते हो और अपने माल को जलने से
बचाना चाहते हो, डूबने से बचाना चाहते हो, चोरी से बचाना चाहते हो, डकैती से बचाना चाहते हो, तो अपने माल का मुंह जरूरतमंदों के लिए खोल दो। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी जान, माल, आबरू, ईमान, अकीदे की हिफाजत फरमा देगा। बेशक सुभान अल्लाह, हक है, फरमा देगा हिफाजत। खोलो, जरूरतमंदों के लिए खोल दो। बचना चाहते हो अगर तुम, सुभान अल्लाह मेरे भाई, अल्लाह ने अगर तुम्हें पैसा दिया है ना, तो जा, मैं बताना चाहता हूँ, तरीका तुम्हें बता रहा हूँ। 15,000 रुपए अपनी जेब में डाल, ये 1500 रुपए जो तेरी ताकत है, जा चला जा किसी हॉस्पिटल में या अपने मोहल्ले में देख ले, कोई ऐसा है जो बेचारा बीमार है, उसके पास जाकर के चला जा और उसकी जेब में इज्जत नफ्स को खातिर में लाते हुए उसकी जेब में डाल दे और उससे कह दे, मुझे तुझसे बदला नहीं चाहिए, कयामत के दिन मुझे नबी से बदला चाहिए। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर कबीरा, इसका काम हो जाएगा। और सुनो, कल कयामत के दिन नबी जब देखेंगे कि इसने मेरे गरीब उम्मती की मदद की थी, तो मैं लावारिस नहीं छोड़ेंगे, अपने फजलो करम से तुम्हें जन्नतुल फिरदौस में अपना पड़ोसी बना लेंगे। सुभान अल्लाह। ये करो, अपने खजानों का मुंह खोलो। बहुत बड़ी बात बताने लगा हूँ। अब देखो, सर्दी का मौसम आ रहा है, किसी गरीब को बेचारे को यानी कि मोटा लिहाफ दिला देना, किसी को कंबल दिला देना, कोई बेवा है उसका सहारा बन जाना, कोई यतीम है उसकी मदद कर देना। अल्लाह पाक फरमाता है, तुम गरीब लोगों की मदद करो अमीरों, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे रिस्क में और ज्यादा इजाफा फरमाएगा। बेशक सुभान अल्लाह, हक है। हमारे तो हालात ये हैं, हम तो सिर्फ ये है कि ऐसी जगह पैसा खर्च करते हैं। अगर जैसे कहीं उर्स आ जाए, कहीं शेख चिल्ली अगर आ जाए, उस्मान भारती कहीं आ जाए, जी जेब से जो है 1-2 हजार की बात में 10,000 भी निकल जाते हैं। जी, सर्दी का मौसम में अब उर्सों में शेख चिल्ली का रिवाज हो गया नहीं। जी अब यहाँ से सरावा कितनी दूर है? ज्यादा दूर नहीं, सरावे में हर साल शेख चिल्ली आता उर्स में, बता रहा हूं मैं आपको। और वो मुसलमान नहीं है, गैर मुस्लिम है। शेख क्या है? गैर मुस्लिम। और मुसलमानों से प्रोग्राम कराते हैं, और उसकी फीस क्या है? 2 लाख रुपए। और 5 स्टार होटल में ठहरता शेख चिल्ली, उर्स में मुसलमानों से बुलाते हैं। जब वो सरावे में हर साल आता है, जब वो आया सरावे में, जब वो स्टेज पे खड़ा हुआ, उसने कहा मुसलमानों से, तुम लोग बेवकूफ हो और मैं अक्लमंद। मुसलमानों से क्या कहा उसने? तुम लोग बेवकूफ हो और मैं क्या हूं? मुसलमान यार चौंक गए, हमने इसे बुलाया, हम बेवकूफ, ये अक्लमंद कैसे? उसने कहा, मैं अक्लमंद हूं, तुम बेवकूफ हो इसलिए कि तुम मुझे टिकट लेकर के देख रहे हो, मैं तुम्हें फ्री में देख रहा हूं। बात समझो उसकी, तुम मुझे टिकट लेके देख रहे हो, मैं तुम्हें फ्री में देख रहा हूँ। इसकी इसी बात पे शेख चिल्ली की मुसलमान कौम इतनी ये ठट्टे मार के हंसी जिसका कोई जवाब नहीं। सच फरमाया था नबी आखिर ज़मान ने, सयकूनु फी आखिर ज़मानी सुफहा, आखिर ज़माने में लोग बेवकूफ होंगे, बेवकूफों की तरह पैसा खर्च करेंगे, बेवकूफों की तरह लोगों से रवैया रखेंगे। मेरे भाइयों, आपसे पूछना चाहता हूँ, ढक्का के मुसलमानों, क्या तुम्हारा पैसा इतना सस्ता है शेख चिल्ली पे लुटाने के लिए, उस्मान भारती पे लुटाने के लिए? मेरे भाई, पैसा रिस्क है। आला हजरत ने फतावा रज़्क़ शरीफ में लिखा है, पैसा रिस्क है, रिस्क, इसकी इज्जत कर इज्जत। पैसा जो है नाजायज जगह खर्च करने के लिए नहीं है, सही जगह पे खर्च कर दे, अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमा लेगा। जहां कल कयामत के दिन तुझे एक नेकी की जरूरत पड़ेगी, एक रुपए की जरूरत पड़ेगी। हुजूर ने हजरत आयशा से कहा था, आयशा किसी नेकी को छोटा मत समझना, हर नेकी कयामत के दिन काम आएगी। नेकी तो वो चीज है, अगर तुम रास्ते से गुजर के जा रहे हो, कोई कंकर पत्थर कोई कांटा पड़ा हुआ है, तुमने उससे हटा दिया, रास्ता साफ कर दिया, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए जन्नत का रास्ता साफ कर दिया। बेशक सुभान अल्लाह, बहुत खूब हजरत, बहुत खूब, हक है, जन्नत का रास्ता साफ कर दिया। जी बात समझ रहे हैं आप मेरी? जी, ये चंद बातें हैं, और इन पे अमल करो, अकीदा भी अच्छा करो और अपने आमाल भी अच्छे करो। सुभान अल्लाह, आमाल भी अपने अच्छे करो, अकीदा भी अच्छा करो। और नौजवान तो
और नौजवानों के ऊपर थोड़ा बता दूं, नौजवान तो इस कदर मोबाइल में ऐसे बिजी हैं, अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह ताला इस मोबाइल के फितने से भी हमें महफूज फरमाए। अब नौजवान जो हैं पबजी बहुत खेल रहे हैं जी। रात को 3-3 बजे तक पबजी, और उसमें कहता हो मार 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 मार, ऐसा बोलता है ना। खैर हमने देखा, भाई हमने खेली तो है पबजी। रात को 3 बजे तक पबजी खेलता है। खेलने के बाद जब मोबाइल की बैटरी ऑफ हो जाती है, सुबह को नेस्ती फैला के जब 10 बजे बिस्तर में उठता है, फिर कहता है यार मोबाइल की बैटरी ऑफ हो गई, काश रात ही मोबाइल चार्जिंग पे लगा के सो जाता तो अब तक इसकी बैटरी फुल हो जाती। अल्लाह अकबर कबीरा। नौजवान का चेहरा सूखा हुआ है। अरे मेरे भाई 20-22 साल की उम्र में तेरा चेहरा सूखा हुआ है जैसे कि छुआरा होता है। नहीं मेरे भाई, इस उम्र में तो तेरा चेहरा सेब की तरह खिलता हुआ नजर आना चाहिए। अल्लाह अकबर कबीरा। मोबाइल ने तेरे चेहरे का नूर छीन लिया है। जिस तरीके से तुझे मोबाइल की फिक्र है, इसकी बैटरी की फिक्र है, इसकी चार्जिंग की फिक्र है, ऐसी फिक्र अगर तुझे जिक्रुल्लाह से हो जाए, ऐसी फिक्र अगर तुझे कुरान से हो जाए, माँ बाप की खिदमत से हो जाए, आलिमों की इज्जत, इमाम साहब के एहतराम से हो जाए, वो दिन दूर नहीं अल्लाह ताला तेरी जबान में तासीर अता फरमा देगा। फिर जो तू अल्लाह ताला से दुआ मांगेगा, अल्लाह ताला रिजेक्ट नहीं बल्कि अपनी बारगाह में कबूल फरमा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब हजरत, बहुत खूब, हक है। अरे ये हालात बन गए हैं, बदलो अपने तरीके। जब अपने तरीके बदलोगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें ज़ेर नहीं फरमाएगा, तुम्हें ज़बर फरमा देगा। तुम मगलूब नहीं होगे, अल्लाह तुम्हें गालिब फरमा देगा। शर्त ये है नबी की सुन्नत पे आ जाओ, सहाबा अहले बैत के तरीके पे आ जाओ। जिस दिन तुम इन तरीकों पे आ जाओगे, औलिया अल्लाह की सीरत पे आ जाओगे, इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह ताला तुम्हें वो शान, वो फतेह अता फरमाएगा कि ज़माना तुम्हारे ऊपर रश्क करता हुआ नजर आए। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये चीजें हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? इज्जत करो एक दूसरे की, बड़ों का एहतराम करो, अपने अइम्मा की इज्जत करो। जी नबी ने फरमाया, इसकी हदीस शरीफ मुझे याद आ गई, मल्लम युवक्किर कबीरना व मल्लम यरहम सगीरना फलैसा मिन्ना। नबी ने फरमाया जो बड़ों की इज्जत ना करे और छोटों से मोहब्बत ना करे, वो कुछ भी हो सकता है, बिजनेसमैन भी हो सकता है, बड़ी गाड़ी पे चढ़ने वाला भी हो सकता है, 5 मंजिला मकान का मालिक भी हो सकता है, लेकिन नबी ने फरमाया जो बड़ों की इज्जत ना करे, छोटों से प्यार ना करे, वो हमारे तरीके पर नहीं हो सकता। जी जी जी, फैसला है नबी का। ये चीजें हैं, इनको अपनी जिंदगी के अंदर लेकर के आओ। अच्छा ये बताओ, दुनिया का सबसे मालदार इंसान कौन सा आपकी नजर में? नबी ने फरमाया, बस एक हदीस शरीफ सुन लें, उसके सलातो सलाम हो जाएगा। सबसे मालदार इंसान को ने मालूम है? हम ये सोचते हैं कि यार कि जिसने अच्छा मकान बना लिया, अच्छे टाइल्स लगा ली, पत्थर लगा लिया, जिसके पास 50 लाख की कार है, जिसके पास फॉर्च्यूनर है, ये है वो है, जिसके पास जो है आईफोन 16 है, जिसके बाद आईफोन 17 है, ये है वो है, वो सबसे बड़ा मालदार है। लेकिन दुनियादार के तराजू में तो वो मालदार हो सकता है, लेकिन नबी की शरीयत के तराजू में वो मालदार नहीं हो सकता है। नबी ने इरशाद फरमाया सबसे बड़ा मालदार कौन है, यानी कि नबी ने क्या फरमाया मालूम है? रकअताने मिनल फजरी खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा। नबी ने फरमाया फजर की जो 2 सुन्नतें हैं वो दुनिया से और जो कुछ दुनिया में है सबसे बेहतर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह है। दुनिया में चांदी है, दुनिया में सोना है, दुनिया में पिलाट है, दुनिया में तरह तरह की मुरक्कन ग़िज़ाएं हैं। फजर की 2 सुन्नतें जो हैं, चांदी, सोना, पिलाट, पैसा, बैंक बैलेंस, इमारत, सबसे बेहतर फजर की 2 सुन्नतें हैं। जिसने फजर की 2 सुन्नतें पढ़ ली, अल्लाह के रसूल की निगाह में वो कायनात के तमाम इंसानों से ज्यादा बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बात समझ रहे हैं? जी बहुत। फजर की नमाज पढ़ा करो जी, अल्लाह की सुकून अल्लाह पाक देता है। जिंदगी को बदलो, तरीका बदलो, तरीका बदलो, तरीका बदलो, इंशाअल्लाह ताला इनकलाब आ जाएगा, जिंदगी में इनकलाब आ जाएगा। आप लोग जिंदाबाद, आपका जलसा पाइंदाबाद। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, खुश रखे और आपको सरसब्ज़ो शादाबी अता फरमाए। अब मैं आखिर में शजरे नबी सुना देता हूँ। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान,
कैनान के बेटे मेलाइल के बेटे बयारस के बेटे इदरीस के बेटे मुतवशिक के बेटे लमकने के नाम के बेटे नूह के बेटे साम के बेटे जुल्हाद के बेटे शालिक के बेटे आबिर के बेटे दाता के बेटे रावा के बेटे सारूक के बेटे नाखूर के बेटे तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह सरदार के बेटे अवाम के बेटे हमल के बेटे साबित के बेटे सलामान के बेटे अलईसा के बेटे अलीसा के बेटे औद के बेटे अव्वा के बेटे अदनान के बेटे मुईद के बेटे नजार के बेटे मुदर के बेटे इलियास के बेटे मुद्रिका के बेटे खजीमा के बेटे नदर के बेटे मालिक के बेटे फहर के बेटे गालिब के बेटे लुई के बेटे काब के बेटे मुर्रा के बेटे किलाब के बेटे कुसै के बेटे आपके मनाफ हैं और आपके मनाफ के बेटे हाशिम हैं और हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब हैं और अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद। सुभान अल्लाह नारे तकबीर नारे रिसालत मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती आसिमुल कादी साहिब किबला नारे तकबीर नारे रिसालत बहुत من सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह قولا فعلا سمعا ناظرا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وما علينا إلا البلاغ المبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.